नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार सबको साथ लेकर चलने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर फोकस करेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर कैसे बनेगा क्षेत्रीय संतुलन, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में अभी 33 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से करीब 1 दर्जन ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व मिलने के बाद स्थिति यह हुई कि विंध्य और महाकौशल जैसे क्षेत्र प्रतिनिधित्व की कमी से जूझ रहे थे। लेकिन उपचुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से नेताओं की महत्वाकांक्षा व अपने अपने क्षेत्र को ज्यादा तरजीह देने की बात अब खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में शिवराज सरकार की कश्मकश बढ़ गई है। इसी बात की चर्चा सियासी गलियारों में खूब है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में विधायकी से इस्तीफा देकर शामिल हुए पहली बार के विधायकों को समझा बुझाकर उनसे मंत्री पद छीने जा सकते हैं। हालांकि इस मामले को बैलेंस करना इतना भी आसान नहीं है। इसके बावजूद चर्चा है कि विधायक सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया को विश्राम दिया जा सकता है। वहीं उपचुनाव में 3 मंत्रियों इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया की हार के बाद 3 सीटें और खाली होंगी। इन सभी सीटों पर क्षेत्रीय संतुलन बनाने का काम किया जा सकता है। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि खाली हुए मंत्रियों के पद इस बार बीजेपी के सीनियर नेताओं को देने की उम्मीद है, जिन्हें पिछली बार हुए मंत्रिमंडल के विस्तार से वंचित रखा गया था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य और महाकौशल क्षेत्र को 1 से 2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल में विंध्य से मीना सिंह, बिसाहूलाल सिंह और राम खेलावन पटेल के रूप में 3 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि महाकौशल से केवल 1 विधायक राम किशोर कांवरे को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। जबलपुर और रीवा संभाग में अजय विश्नोई, राजेंद्र शुक्ला, गिरीश गौतम, संजय पाठक, रामपाल सिंह, केदार शुक्ला बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके कई विधायक तीसरी, चौथी और 5वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं, जो मंत्री पद की लालसा रखते हैं। ऐसे में सबको साथ रखकर चलना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद विंध्य और महाकौशल के नेता अपने अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की मांग खुलकर कर चुके हैं। बीते दिन अनूपपुर विधायक और खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अगला विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से रखने की मांग की है। अध्यक्ष होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, सब लोग ये चाहते हैं, जो जहाँ के रहने वाले, आप लोग भी जहाँ रहते हैं, आपको सबसे पहले वहाँ से आप लोगों का प्रेम होता है। जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार से प्रेम होता है। इस तरह विंध्य के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सब लोग अपने क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देते हैं। इसलिए विंध्य क्षेत्र के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि विंध्य से योग्य और अच्छे व्यक्ति को विधानसभा का। तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक अजय विश्नोई ने कहा कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विंध्य और महाकौशल को पर्याप्त तरजीह देनी चाहिए। इसी तरह देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम भी विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की मांग खुलेआम कर चुके हैं कि रीवा सीधी सिंगरौली मिला करके वहां की जनता ने 15 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर प्रतिनिधित्व दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर जनता की आकांक्षा है कि उसका हिस्सा भी सरकार के भीतर उनके प्रतिनिधियों को मिले और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, हमारे मुखिया गंभीरता से विचार करेंगे और कर रहे हैं और संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। वो ऐसा चाहेंगे कि मिलना चाहिए तो निश्चित तौर पर मिलेगा। दूसरी ओर शिवराज सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ल ने नापातुला बयान देते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है एवं लोग रीवा को विंध्य से जोड़कर देखते हैं, इसलिए रीवा में मंत्री पद जरूर दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और फिर संगठन से चर्चा करके मुख्यमंत्री जी हमेशा निर्णय करते हैं। तो वो लोग जब हर पहलुओं पर बेहतर विचार करके निर्णय करते आए हैं तो आगे जो भी बेहतर निर्णय करना जरूरी होगा निश्चित रूप से होगा।
रीवा जिले की विकास गति। फिर उपचुनाव परिणाम के बाद अब मंत्री पद की लालसा में कई विधायक गुणागणित लगाए बैठे हैं। अब देखना है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और इस विस्तार में विंध्य और महाकौशल के किन नेताओं को मंत्री पद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी। इस खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।